वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम
धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। निताय गो प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम लोग भगवद गीता चैप्टर 12 रिसाइट करेंगे। तो अपने अपने फ़ोन में खोज लो भगवद गीता चैप्टर 12। Meanwhile, I'll tell the Mangalascharan prayers. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha। Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam। वंदे अहम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवंशा श्री रूपम साग्रजातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितम च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामीति नमिने। हरे कृष्णा। तो आज राधाष्टमी का स्पेशल दिन है। तो आचार्य लोग समझाते हैं राधा मतलब जो भगवान कृष्ण के पास ले जाती है, और राधा शब्द से उसका विपरीत शब्द आता है, उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ राधा? अपराधा। अपराधा मीन्स गो अवे फ्रॉम कृष्ण। तो बताया गया है तुम स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर भगवान के प्रति कोई अपराध हो जाए तो उसको हरि नाम से तारा जाता है, भगवान के नाम उच्चारण से तारा जाता है।
तो और राधा मतलब जो भगवान के करीब ले जाती है, मतलब भक्ति की प्रदायिनी है, वो भक्ति देने वाली है। तो भगवद गीता में चैप्टर 12 जो है इसको कहते हैं भक्ति योग, भक्ति में जुड़ा रहना। कैसे भक्ति में जुड़ा रहना? तो विल रिसाइट चैप्टर 12 ऑन द ओकेजन ऑफ श्रीमती राधा रानी's appearance day. So everyone can recite after me. So we'll recite like Bhagavatam shloka, so everyone should repeat. Arjuna vacha evam satata yukta ye bhaktastvam paripasate ye chapi aksharam avyaktam तेषां के योगा वित्तमः। श्री भगवानुवाच मयि अवश्या मनोयमां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेत ते मे युक्तात्मा मता। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि नाचिरात् पार्थ मयि अवस्थितचेतसाम् मय्येव मना आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशया। अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिमवाप्यसि। अथैतदपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्याग तथा कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यति ध्यानात् कर्मफलत्याग त्याग शान्तिरनन्तरम्। आदेस्त्व सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखाक्षमी संतुष्टा सततां योगी यतात्मा दृढनिश्चया मयि अर्पिता मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षमर्षभयोद्वेगे मुक्ताया सच मे प्रिया।
अनापेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गता व्यथा सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया यो न रिष्यति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान समे प्रिया समासत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्णा सुख दुखेषु समसंगा विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमां मे प्रियो नरा ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा धानमत्परमा भक्तस्तेति वा मे प्रिया। तो कंक्लूजन चैप्टर का लास्ट श्लोक भगवान बोलते हैं, those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. तो विशेष करके श्रीमती राधा रानी का जब आविर्भाव है, राधा का मतलब ही होता है द बेस्ट वर्शिपर ऑफ श्री हरि कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के सबसे उत्तम। तो उसी के तुलने में ये भगवद गीता चैप्टर 12 टेक्स्ट 20 लास्ट वर्स से भगवान कंक्लूजन करते हैं 12वां अध्याय के भक्ति योग का मतलब क्या होता है। तो भक्ति योग के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण कलयुग के शुरुआत में भी प्रकट हुए हैं, तो जब प्रकट हुए हैं तो किस भाव से आए हैं? भक्त के भाव से। कौन भक्त का भाव स्वीकारा है महाप्रभु ने? राधा रानी, बिकॉज राधा रानी इज द बेस्ट सर्वेंट ऑफ श्री हरि, बेस्ट डिवोटी। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं दोज हु फॉलो, जो लोग इसका पालन करते हैं। क्या पालन करते हैं? दिस इम्पेरिशेबल पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति जो है, क्या पद पालन करना है? भक्ति का। भक्ति मतलब प्रेम, भगवान से प्रेम करने का। पूजा की बात नहीं है, आरती घुमाना, पंखा हिलाना, ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान से प्रेम करना। पंखा जब किसी से प्रेम करते हो तो हम लोग पंखा हिलाते हैं ना, उसकी सेवा करते हैं। जिससे प्रेम किया जाता है उसकी सेवा की जाती है। तो अभी तो हम लोग वैदिक भक्ति मतलब नियम के कारण से हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर भक्ति करेंगे, ये नियम पालन करेंगे तो हमारा पाप धुलेगा, हमको भगवान की करीबता होगी, हमारा दुख मिटेगा। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस इज, नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया क्या? पहला कैरेक्टरिस्टिक प्योर डिवोशनल सर्विस का क्या है? वन इज रिलीफ ऑफ ऑल मटीरियल मिजरीज। तो कभी भक्त बोलेगा हमारे जीवन में तो मटेरियल मिजरीज जाता नहीं है। वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन होना चाहिए, एम आई डूइंग प्योर डिवोशनल सर्विस? इसमें फेथ होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले कि भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं अर्जुन को, इम्पेरिशेबल पाथ है डिवोशनल सर्विस का। इम्पेरिशेबल मतलब कभी विनाश नहीं होने वाला है ना। जैसे फल हम लोग खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, फ्रूट्स पेरिशेबल गुड है, वो धीरे धीरे फिर समय पे यूज नहीं किया तो सड़ जाएगा ना। तो भक्ति जो है वो इम्पेरिशेबल पाथ है। दूसरा हम लोग करेंगे, यान्ति देवा व्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य। ये सब पेरिशेबल पाथ है। जो पाप और पुण्य का पथ है वो पेरिशेबल है। पाप खलास हो जाएगा तो फिर से स्थित हो जाओगे, पुण्य खलास हो जाएगा, पुण्य शिने मर्त्या लोकम स्थितम। पुण्य समाप्त हो जाएगा, फिर स्वर्ग से गिर के
मृत्यु लोक में आ जाओगे। तो ये सब पेरिशेबल पाथ है, केवल इम्पेरिशेबल पाथ है भक्ति योग। तो बोला कि दोज हु फॉलो, उसको फॉलो करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। तो follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves, अपने आप को completely engage करना होता है। मैं सोच रहा था, आज मैं चैंटिंग टाइम सोच रहा था कि नेक्टर एवोल्यूशन कहता है, भगवान कहते हैं कि always remember Krishna and never forget Krishna. One should engage oneself 24/7. हम लोग चैंटिंग करते हैं खाली 1 आवर, बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है कि 1 आवर हम लोग कुछ और काम नहीं करें और केवल चैंट करें। बीर कृष्णा महाराज कहते हैं चैंटिंग में हम लोग कैसे जान सकते हैं कि वी हैव एब्सोल्यूट फेथ इन चैंटिंग। चैंटिंग मतलब नथिंग एल्स रादर देन डेथ कैन बी इंपॉर्टेंट इन चैंटिंग, एंड एट डेथ ऑल्सो यू मस्ट चैंट। Everything else can happen. Everything else can happen later on. But यहाँ पे completely engage themselves with faith. With faith. Faith क्या है? Chanting में faith क्या है? What is the faith in chanting? How do you remember? How do you increase your faith, or how do you increase your belief in chanting? What is chanting? लिसनिंग द होली नेम, ओके। और कैसे इंपॉर्टेंस दो चांटिंग के? हाउ कैन यू गिव इंपॉर्टेंस टू चांटिंग? बाय नॉलेज, ओके। व्हाट डू यू नीड एज नॉलेज? Yeah, faith, Shraddha is required, but how will you have faith? By hearing, okay, by hearing. How do you remember? कैसे हम लोग याद कर सकेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है? Krishna is not different, very close. Krishna is not different from chanting is a meeting with Krishna. अभी कोई के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग रही, आधा घंटा टाइम से पहले रही हो कि नहीं? ना, इंपॉर्टेंट मीटिंग, यू कांट, यू माइट मिस द मीटिंग, यू डोंट हैव द मीटिंग एनी मोर ना। तो चांटिंग ऐसे है, कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसे, एनी डिवोशनल एक्टिविटी जो है वो हम लोग को जानना चाहिए कि ये मीटिंग विद कृष्णा है, ये कृष्णा के साथ में मीटिंग है। और जब मीटिंग में जाया जाता है तो यू गो प्रिपेयर्ड ना, नहीं तो अदरवाइज जो मेन पॉइंट है उन्हें डिस्कस करा तो मीटिंग बेकार हो गई। तो मीटिंग विद कृष्णा इज चांटिंग, serving Krishna, Bhagavatam class is meeting with Krishna, serving the devotees is meeting with Krishna. So it is done with much attention. जैसे attention हटेगा, जैसे attention रहेगा, तो attention means Radha, you are getting closer to Krishna. As soon as you become inattentive, inattentive को क्या कहते हैं? 10 नाम अपराध, जो 10 एक्टिविटी बोलते हैं हम लोग हैं, वो अपराध है। इट्स ऑपोजिट ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो हम लोग के बट प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि हम लोग टाइम इमेमोरियल से मटेरियल वर्ल्ड में है ना, तो हम लोग के माइंड भागेगा, माइंड यहाँ भागेगा, माइंड वहाँ भागेगा, माइंड भागेगा। तो माइंड जब भागता है तो उसको कोई रकम से एंगेज करो, बैठ के चयन करो, तुलसी के परिक्रमा करके चयन करो, चल के चयन करो, लेकिन 45 minutes 1 hour is a meeting with Krishna. So you should look at it like that. तो और जब ये मीटिंग के, हमने बताया मीटिंग के गोल क्या होना चाहिए? कृष्णा बोले मेकिंग मी द सुप्रीम गोल। कृष्णा इज द सुप्रीम गोल, भगवान अल्टीमेट गोल है। तो लास्ट में हम लोग मोक्ष ही तो मांगेगा, भगवान के धाम जा मांगेगा। तो कृष्णा इज द सुप्रीम गोल, एवरीथिंग एल्स इज लेस इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग एल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी हम लोग के लाइफ में भी, हम लोग के एक्टिविटी में, हम लोग के इंटरेक्शन में कभी कभी ऊंचा नीचा होता है ऐसे, बट कृष्ण इज द सुप्रीम गोल। वी शुड नॉट बिकम डिस्ट्रैक्टेड बाय माया के काम में हम लोग के डिस्ट्रैक्ट करो। द चैलेंज इज हाउ डू वी रिमेन फिक्स्ड, हाउ डू वी रिमेन फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियस। तो जब कोई ऐसा रहता है, दोज हु फॉलो the imperishable path of devotional service, who completely engage themselves with faith, making Krishna the supreme goal,
जब हम लोग इतना 6 चीज करतेगा तब कृष्ण बोले आर वेरी वेरी डियर टू मी। इससे पहले ला सब श्लोक में भगवान बोले इज वेरी डियर टू मी, इज डियर टू मी। यहां पे भगवान बोले वेरी वेरी डियर टू मी। सो द मोस्ट डियर ऑफ एवरीवन इज श्रीमती राधा रानी। तो प्रभुपाद जी बोले इन दिस चैप्टर फ्रॉम वर्स 2 थ्रू द एंड, फ्रॉम मई आवश्यकता मनोये माम, फिक्सिंग द माइंड ऑन कृष्णा थ्रू ये तु धर्मा अमृतम इदम, दिस रिलीजन ऑफ इटर्नल एंगेजमेंट। ये तु धर्म, कौन धर्म है? इटर्नल एंगेजमेंट ला धर्म है। खाली चांटिंग इटर्नल है, खाली भगवान के नाम ही इटर्नल है, दूसरा सब चीज तो टेम्परेरी है। पति पत्नी के धर्म भी इटर्नल नहीं है, पति मर जाएगा धर्म बंद हो जाए, पत्नी मर जाए तो धर्म बंद हो जाए। माता पिता बच्चों का धर्म इटर्नल नहीं है। कोई भी आप नौकरी करोगे वो भी धर्म, वो धर्म जो है वो भी इटर्नल नहीं है। नौकरी छूट जाएगा तो धर्म खलास, या तो आप मर जाओगे तो धर्म खलास, या बिजनेस बंद हो जाए तो धर्म खलास, जहाँ छूट हो जाए। बट कृष्णा's holy name is eternal. The Supreme Lord has explained the processes of transcendental service for approaching Him. Such processes are very dear to the Lord and He accepts a person engaged in them. जो भक्ति के पथ है वो भगवान को प्रिय है। तो क्योंकि प्रोसेस प्रिय है तो जो प्रोसेस को लेता है वो भी भगवान को प्रिय हो जाता है। नाउ इट मेक सेंस कैसे भगवान को प्रिय हुआ जाता है। हम लोग कैसे लगते हैं उससे नहीं भगवान हम लोग से अट्रैक्ट हो जाए है। कोई शेप्ड हेड है तो बोले प्रिय है भगवान को, कोई के लंबा सिक्खा है वो भगवान के प्रिय है। कृष्णा के प्रिय है द प्रोसेसेस ऑफ कनेक्टिंग विद हिम। तो द वन हु गेट्स एंगेज इन द प्रोसेस, तब जैसे हम लोग देखिएगा फैन में, लाइट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर लाइन में इलेक्ट्रिसिटी है। जब पावर लाइन इससे कनेक्ट हुई तभी चमक जी। तो वैसे लिविंग एंटिटी है, जब हम लोग भगवान के सर्विस में एंगेज होएगा विथ कंप्लीट फेथ, तो फिर हम लोगन तबे भक्त कौन सी होए? भक्त तेजस्वी हो जाए, तेज हो जाए ना। जब कनेक्टेड नहीं रहेगा तब तेज नहीं रहेगा। स्विच ऑफ रही तो बत्ती नहीं भरी, तो हम लोग के हरदम स्विच ऑन रख पड़ी, स्विच ऑन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बोला कि द क्वेश्चन ऑफ हु इज बेटर, वन हु इज एंगेज इन पाथ ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन और वन हु इज एंगेज इन पर्सनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड was raised by Arjun, and the Lord replied to him so explicitly that there is no doubt that devotional service to the Supreme Personality of Godhead is the best of all processes of spiritual realization. मतलब there is other processes of spiritual realization as well. ध्यान is a process, worship is a process, और यज्ञ is a process. अलग अलग युग में अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन कृष्णा जैसे अर्जुन पूछिस कि भगवान निराकार ब्रह्म ऊंचा है कि साकार भगवान की सेवा ऊंचा है, कृष्ण डिडंट वेस्ट हिज टाइम। कृष्ण नहीं बोले कि हाँ वो भी राइट है, ऐसे वैसे नहीं करिस। कृष्ण सीधा बोले क्लेशो अधिक तरस तेषाम। एंगेजिंग निराकार ब्रह्म क्लेशो, क्लेश से भरा है, दुख, बहुत ट्रबलसम है, बहुत ट्रबलसम पाथ है। दूसरा सब पाथ ट्रबलसम है। कहाँ है ट्रबलसम है? वाई इज अदर पाथ ट्रबलसम? कहे कि दूसरा पाथ में थोड़ा थोड़ा सेंस एंजॉयमेंट अलाउड है, और वही सेंस एंजॉयमेंट हम लोग के डुबाई के द्वार है ना। तभी प्रभुपाद जी वेरी स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी बोले नो मीट फिश एग्स। प्रभुपाद जी नहीं बोले कि अच्छा मीट नहीं खाना, फिश और एग्स को खाए, या तो मीट और फिश नहीं खाना, एग्स को खाए। जहां एक पकड़ी हो, एक नहीं, एक भी फॉल्ट सेंस एंजॉयमेंट के अलाउ करियो, उतना में खलास, फिर उतना में खलास। प्रभुपाद जी भागवत में एग्जाम्पल है ना, भागवत में एग्जाम्पल है फिश के खाएला सेंस बहुत तेज है। तो बिकॉज उसके एक सेंस इतना तेज है
तो मछुआ कटिया में थोड़ा से मीट लगा के बिगे, तो वो बेचारी मछली सोचे कि हम खा ली जल्दी से, तो गड़बड़ा जाए, क्योंकि हम लोग ये सोचा हमारा प्लेट लेग पहले चला जाए, ढेर से ले फिर गैस्ट्रिक हो जाए, इंडाइजेशन हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए। प्रभुपाद जी बोले भोजन करने के तरीका है वो क्या है, आयुर्वेदा बताया है, आधा पेट खाना खावा जाए, आधा कोटा पेट पानी रहे और कोटा पेट मांगे हवा रहे, तब तो खाना पचे के जगह रही ना, घूमे की जगह रही ना। जो खसाखस भर दिए तो फिर घूम ही नहीं खाना। तो एक सेंस, एक इंद्रिय अगर हम लोगन के ढीला छोड़ेगा तो वहाँ से हम लोगन सब, तो बोले बहुत ट्रबलसम है, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज ट्रबलसम। तो दूसरा भी लोग धार्मिक कार्य भी करें, मतलब कुछ नहीं करे से तो अच्छा है, कुछ करे है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए आदमी प्रोग्रेस काहे नहीं करे है, काहे भक्ति पथ पालन करेला व्यक्ति प्रोग्रेस कर ले, दूसरा आदमी प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, बिकॉज कि दूसरा सब पार्ट डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी इज, सबसे बड़ा डिफिकल्टी है कि इंद्रियों के वश में करो, और दूसरा सब पथ में ये नहीं हो पाए। और हम लोग के पथ में, भक्ति के पथ में काहे हो जाए है, व्हाट इज द मीन्स टू कंट्रोल द सेंसेस? चांटिंग, मंत्र। माइंड के जब हम लोग कंट्रोल करेगा तब हम लोग इनके इंद्रिय सब कंट्रोल में हो जाए, तब ऐसे चांटिंग इतना इंपॉर्टेंट है। तो नाउ इट मेक सेंस क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग 1 आवर चांट करते, अपने अपने घर पे भी जब चांट करो, हाफ एन आवर करते हो वीक डेज में या वट एवर, बट एवरी डे मॉर्निंग में जब चैंट करते हो कम से कम 4 माला करना चाहिए बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। तो सवेरे उठ के भी मंगल आरती करते हो, मंगल आरती के बाद, अगर मंगल आरती से पहले उठ जाते हैं तो 4 माला कर लो अच्छा से, अगर मंगल आरती के बाद में तो 4 माला करके तब दूसरा कुछ करो। कोई बोलेगा कि मेरे को सवेरे कुकिंग करना होता है, ये करना होता है, तो आप शाम को थोड़ा प्रिपरेशन कर लो, यू कैन प्रिपेयर थिंग्स। कोई कोई भक्त तो ऐसे भी करते हैं, हंडी में तेल भी डाल के रख देते हैं और ढक्कन के ऊपर छौंक रख देते हैं, वो भी रख देते हैं। तो मतलब ये न के न प्रकार है, वट एवर इट टेक्स, वट एवर इट टेक्स, वट एवर इट टेक्स टू ब्रिंग इफिशियंसी इन टू devotional service. So you can do that. You can do that. Clean your vegetables, put them properly in packs so that, in the morning you just have to wash and choke. If it is too difficult, you can make the dough and put it in the fridge as well. But the point is, you need to give time to quality chanting. If there is no quality chanting, then how do we have faith in Krishna? How do we know we are having a meeting with Krishna? It's a serious meeting with Krishna. Devotional service, Prabhupada ji bole, it's a serious matter. Serious matter. It is A&E matter. It's accident and emergency matter. अभी हम लोग जाएगा, एक्सीडेंट एमरजेंसी अस्पताल में जाएगा तो ढेर आदमी देखेगा, भीड़ लगा है, लेकिन डॉक्टर सबके नहीं देखे, डॉक्टर उसके देखे जो बैठा आदमी बोले हम यहाँ 3 घंटा से बैठा है, 4 घंटा से बैठा है, डॉक्टर देखे नहीं हमें। लेकिन वो एम्बुलेंस में से कोई एक्सीडेंट लाई से उसके सब डॉक्टर लोग दूसरा के सब छोड़ के इसके देखे लगे। तो इससे सीरियस मैटर, भक्ति जो है वो सीरियस मैटर। तो हम लोग के मतलब कि जितना सीरियस, तो आदमी कभी भी कुंजी करे, आदमी कभी कभी अस्पताल जाए तो फिर अस्पताल जाओ तो अगर मांगो डॉक्टर पहले देखे तो ज़्यादा कहारो, एकदम ये पिरा है वो पिरा है ऐसे, तो डॉक्टर बोले आज के पता नहीं कोई पत्थर हो या कुछ हो ना, ऊपर तो नहीं जना है बट भीतर शायद कुछ हो, तो प्रायोरिटी मिल जाए। तो इसे भगवान के कॉलिंग जो ने, प्रभुपाद जी बोले ना, चांटिंग हरे कृष्णा इज द क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर द मदर। एक क्राई है, ये हम लोग के रुदन है। तो हम लोग जितना सीरियसली रोएगा कृष्णा उतना जल्दी अटेंशन दे ना। अभी बच्चा भी रोई फिर हंसे लगी, फिर हंसे लगी, तो मैया पा कहाँ चैन, मैया पा जाने खिलवाड़ करे ना, रोते भी मैया पा बोली आता 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 वेट करो आता आता आता। और जब सीरियस मानो लड़का दौड़ते में गिर के चोटाई गए है और वो वाला एक रोएला जो आवाज है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। वो आवाज सुनी, मैया सुनी, बप्पा सुनी, वो जुड़ते उन लोग के रिफ्लेक्स जो है, उन लोग के जो हाथ गोड़ के जो मसल्स है वो अपने लड़का के बगल दौड़ पड़ी, बिकॉज वो करुण पुकार डिफरेंट है। लड़का जब सच्चे चोटा जाए वो डिफरेंट रोआन है, और जब ऐसे खेल में खाली करे है तो वही रकम हम लोग के भक्ति है, वही रकम हम लोग के चांटिंग है।
चांटिंग हम लोग के कोल है फॉर कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोले कि तो ये प्रोसेस, इन अदर वर्ड्स इन दिस चैप्टर it is decided that through good association one develops attachment for pure devotional service and thereby accepts a bona fide spiritual master and from him begins to hear and chant and observe the regulative principles of devotional service with faith। तो बोले कि इस चैप्टर में भगवान कौन सी चैप्टर के कंक्लूजन दे, प्रभुपाद जी समझा है, कृष्णा कंक्लूजन दे है। देखो अर्जुन पूछी इसकी निराकार ब्रह्म की साकार भगवान, भगवान उसके सीधा बोल दे इसकी वो ट्रेवल्सम पाथ है, ई पाथ फॉलो करो, ई पाथ फॉलो करेला। फिर भगवान भक्त के सब डिस्क्राइब करे लगा, अध्यस्त ना मई सन्यास्या, भगवान ये सब क्वालिटीज डिस्क्राइब करे लगा भगवान, और उसके बारे में और कुछ नहीं बात करी। भगवान सीधा बात करे लगा कि भक्ति के अलग अलग प्रोसेस है, तो अलग अलग लेवल पे सको जाए, अलग अलग लेवल पे जाओ, लेकिन सब जैसे मानो ऐसे एग्जाम्पल लो कि एक लंबा रास्ता है, ठीक है, भक्ति के रास्ता है, तो सको स्क्रिप्चर्स पढ़े, या तो दान दे, या तो प्रचार में मदद करे, या तो खुद भक्ति में लग जाए, ऐसे ये रास्ता के ये लेडा के ये जानो भक्ति के लेडा है, तो अलग अलग स्टेज है लेडा में। तो भगवान बताए कि सीधा लेडा पे आ जाओ, लेडा के कोई स्टेप पे रहो, लेडा के कोई स्टेप पे रहो, लेकिन मांगो पाथ पे रहो, ठीक है। और पाथ पे लेडा कैसे मांगे रहे, लेडा मांगे गुड एसोसिएशन के रहे ना, ऐसे नहीं रहे कि हम लोग लेडा बनाएगा तो हम लोग थोड़ा एक दो स्टेप एल्युमिनियम के बनाए दे, फिर लकड़ी जोड़ लेगा, फिर ऊपर लोहा जोड़ लेगा, फिर ऐसा लेडा तो देख के आदमी कोई चढ़े नहीं मांगे, बिकॉज मालूम नहीं कहां से टूट जाए ना, नहीं सको जानो कौन ला फिटिंग राइट है कि नहीं राइट है। तो भगवान बोले हैं, तब से यहाँ पे कृष्ण बोले डायरेक्ट, कृष्ण फिर सीधा जब बोले डिफरेंट स्टेप्स बताए थे लेडा के, फिर भगवान सीधा बोले लगे, अदस्त सर्वभूतानाम, वन हु इज नॉट एनवियस बट इज काइंड फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज, हु डज नॉट थिंक ऑफ हिमसेल्फ अ प्रोप्राइटर एंड इज फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, हु इज equal in both happiness and distress, who is tolerant, who is satisfied, self-control, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me, such a devotee of mine is very dear। भगवान फिर डिवोटी को डिस्क्राइब करे लगे, डिवोटी क्वालिटी डिस्क्राइब करे लगे। तब से प्रभुपाद जी यहाँ पता है कि इसमें इस चैप्टर में डिसीजन बना है, भगवान ने डिसाइड करी है कि दैट थ्रू गुड एसोसिएशन वन डेवलप्स अटैचमेंट। अच्छा संगति से हम लोग के भगवान के प्रति आकर्षण आई, बुरा संगति से नहीं। तब ऐसे डिवोटी का से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसन संगति करता है। अच्छा संगत में हम लोग रहेगा तो अच्छा प्रोग्रेस करेगा। जितना प्योर डिवोशनल एक्टिविटी करेगा, जितना एडवांस डिवोटी के एसोसिएशन करेगा, जितना एडवांस डिवोटी के सेवा करेगा, उतना फास्ट प्रोग्रेस है। तीव्रेण भक्ति योगेन, हम लोग के स्पीड ऑफ प्रोग्रेस इज डिपेंडेंट ऑन द डिवोटी एसोसिएशन। तब ऐसे एज डिवोटीज वी शुड ऑल थिंक, एज डिवोटीज वी शुड थिंक। मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि यू ऑल कम टू हियर फ्रॉम मी, और लर्न समथिंग फ्रॉम मी, और अपन स्पिरिचुअल लाइफ एडवांस करेगा वास्ते। सो देन आई, बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स अ हेवी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आई डोंट वांट टू चीट यू ना। मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, मैं रोज यहाँ पे हफ्ता भर कुछ नहीं करूँ और तिलक और धोती मार के आ जाओ और आप गोड़ गिरेंगे, माला फेराएंगे, सब कुछ करेंगे, बट यू आर नॉट मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, इट इज अनफेयर ऑन यू। साधु संग ऐसे होता है। तभी तो स्क्रिप्चर्स कहता है कि वी हियर फ्रॉम बोनाफाइड डिवोटीज, वी हियर इन डिसिप्लिक सक्सेशन। नहीं तो ऐसे तो कलाकार प्रचारक तो बहुत है, म्यूजिक से प्रचार करे, ऐसे करे, उससे करे, लेकिन उससे हम लोग इनके कुछ उन्नति नहीं हुए। तो एज डिवोटीज जैसे हम यहाँ पे आता है कि ओके, एक चीज हम सोचता है कि आप लोग कुछ लर्न करें मांगता है, तो आई मेक श्योर कि हम हफ्ता भर स्टडी करी, उसके प्रैक्टिस करी, या तो वट एवर इज रिक्वायर्ड, तो सो दैट आई कैन गिव इट टू यू एज इट इज ना। बट आई ऑल्सो कम हियर टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू ना। तो अगर आप भी अपन आपके सीरियसली नहीं लेगा, देन व्हाट इज माई इंस्पिरेशन ना। तो फिर कौन सी इसके रिजल्ट मालूम है कौन सी हुई,
इसके रिजल्ट है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रसंग है, इशू है कि एडवांस डिवोटी के एसोसिएशन करो तब भक्ति में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम भी तो अपन आपके फुल टाइम आप लोगों के एसोसिएशन में रखता है, सब प्रोग्राम में आप लोगों के एसोसिएशन में रखता है। तो आप लोग जब एडवांस नहीं होएगा तो सबसे डेंजरस पाथ पे तो हम अपन भला ही सस्ता नहीं है, हैं? तो दिस इज आई रेसिप्रोकल प्रोसेस, ये रेसिप्रोकल है, आदान प्रदान। यू टेक some juice out of me, I take some juice out of you. Everyone should make seriously think. तो एटलीस्ट एक कॉमन चीज़ है कि हम सबको कुछ फ्यू आइटम्स है कॉमन चीज़ जो हम हो सकता है सबको अपन ओन डेवलपमेंट के वास्ते करें। इज चांटिंग, वी कैन डू चांटिंग। तो चांटिंग आप घर पे भी कर सकते हैं, क्वालिटी चांटिंग कर सकते हैं अपने ऑल्टर के सामने बैठकर। सबसे बेस्ट चांटिंग कैसे किया जाता है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू चांट? एग्जाम्पल ऑफ हरिदास ठाकुर, तुलसी महारानी, चांट बिफोर तुलसी। अपने घर में तुलसी पॉट प्लांट रखो, उसके सामने बैठ के चांट करो या उसके परिक्रमा करके चांट करो। क्योंकि अगर हमारा चांटिंग अपराध से भी रहेगा तो तुलसी महारानी यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्या दिकानी चाह, ब्राह्मण के भी हत्या के पाप है तो भी तुलसी के परिक्रमा से कट जाए है। तो इसीलिए तुलसी के, और हम लोग देखे सकता है आचार्य लोग समझाए है कि हरिदास ठाकुर तुलसी के सामने बैठ के चांट करता रहा तो माया देवी आइस रहा उसके अट्रैक्ट करे। तो पपट में प्रभु जी बताया चैतन्य चरणामृत में कि एक्चुअली बाय चांटिंग एंड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ तुलसी महारानी, हरिदास ठाकुर इनिशिएटेड माया देवी इनटू बिकमिंग अ डिवोटी। 3 दिन के अंदर में माया देवी उसके डिसाइपल बन गई। तो दीज आर एग्जाम्पल्स। ये कथाएं जो है ये हम लोग के इंस्पिरेशन है, और इसके ये इंस्पिरेशन के कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करो अपन लाइफ में, अपन लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करो। एवरी डे सबको करना चाहिए। सुबह तुलसी पूजा करना चाहिए, और शाम को अगर सबको मिल के बड़ा से तुलसी पूजा नहीं करे सको तो एटलीस्ट अपन घरे तुलसी के दिया बार के और परिक्रमा करके और एटलीस्ट 1 राउंड चैंट करो। पारी पारा भी कर लो, सबको अलग अलग काम करे, पहले वाइफ कर ले, फिर वाइफ करके कुकिंग करे लगे, हस्बैंड कर ले हस्बैंड, फिर भगवान की आरती करके भगवान रेस्ट कराए दे, वट एवर जैसे भी अब लड़कन कर ले, होमवर्क करते रहे ऐसे। बट ये दोनों एंड भक्ति के जो एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज फ्लाइंग, हमको एवरीडे सोचना चाहिए टाइम इज फ्लाइंग। टुडे इज फादर्स डे, सो एवरीवन इज विशिंग एवरीवन हैप्पी फादर्स डे, बट ऑल्सो रिमेंबर योर फादर्स आर गोइंग नियरिंग डेथ। लास्ट ईयर फादर्स डे मनाया रहा और आज इस साल मनाता है, मतलब फादर एक साल और बुढ़ा हो गए और मरेला टाइम आएंगे फादर के। तो हम लोग इनके टाइम जाए है, सो वी मस्ट टेक कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी वेरी सीरियसली। नहीं तो क्या होगा, हम लोग कब तक भागेंगे एक जगह दूसरा जगह तीसरा जगह। वी आर ओनली होपिंग, हम लोग खाली होप करता है कि द नेक्स्ट प्लेस विल बी मोर स्टेबल, द नेक्स्ट प्लेस विल बी बेटर, द नेक्स्ट प्लेस दिस विल हैपन, बट इट विल नेवर हैपन। तो जब वो गुड एसोसिएशन में रहता है तब उसको डिवोशनल सर्विस से अटैचमेंट डेवलप। तो अनदर कैसे मेजर करो कि हमारा गुड अटैचमेंट गुड एसोसिएशन है? गुड एसोसिएशन में हम के भक्ति से अटैचमेंट डेवलप है। अगर हम के भक्ति के एक्टिविटीज से छूटे लगे, दिल हटे लगे, तो समझ जाओ कि बैड एसोसिएशन है और दिमाग इंटेलिजेंस यूज करके वो एसोसिएशन से हट जाओ। वेरी सिंपल। क्योंकि आदमी बोले कि हम कैसे करी, अरे दिमाग यूज करो। अभी भोजन करता है, राइट, भोजन करता है, भोजन में मक्खी गिर गए तो तुम कौन जी बोलेगा? कौन जी करेगा? बोले अब तो गिर गए, खाना में खा लो, ऐसे थोड़े निकाल देगा ना। तो बैड एसोसिएशन भी ऐसे छोड़े पड़े। यू हैव टू मेक अ कंसर्टेड, इट्स अ कॉन्शियस थिंग। कृष्ण कॉन्शियसनेस है, हमेशा कॉन्शियस रह पड़ी, बेहोश नहीं सको रहे ना। ऐसे भी नहीं मांगे रहे कि हम लोग अब जनता है कि बैड एसोसिएशन है, फिर कैसे बोली, कैसे ई, कैसे ऊ, बट देन यू आर कंटेमिनेटिंग योरसेल्फ, यू आर कॉजिंग, ब्रिंगिंग डिजास्टर टू योर ओन सेल्फ। जो बैड एसोसिएशन है तो हमें उससे निग्लेक्ट पड़ी।
तो यू डोंट हैव टू फाइट, कोई से झगड़ा नहीं करे काम है, गाली गलौज नहीं करे काम है, बट योर पाथ इज चेंज। कैसे हम लोग सब छोटा लड़कन रहता, मैं आपा के घर में बच्चन लोग सब पले, हम सबके संगे खेलता है, फिर लड़की की शादी हो जाए ससुराल चल दे, लड़का शादी करके घर में पतो लेकर आ जाए, अब लड़की डॉक्टर बन गए, लड़का किसान रह गए, तो सब फैमिली रहा, बट सबको अपन अपन वट एवर मटेरियल पाथ जो चिरा, करिया पाथ जो चिरा, वो व्यक्ति के कहाँ लेके सब चला गए। हम लोग सब फिजी में रहा, भैया बहनी संगे रहा, फिर कोई ओवरसीज माइग्रेट हो गया, वो अपन पैसा कमाए चला गया, अपन फैमिली देखे चला गया। ऐसे तो ऐसे डिवोशनल सर्विस है। अपन बारे में सोचिए पहले, कैसे हम गुड एसोसिएशन में रहे। तो गुड एसोसिएशन में रहेगा तो अटैचमेंट डेवलप हुई है। तो हम सबको इमेजिन करें, तो राधा रानी के देखो, गोपीज लोगन के देखो, दे ऑलवेज इन, उन लोग की कंपनी देखो कैसे है, देयर इन द कंपनी दे ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा, राधा रानी इज ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा, और गोपी लोग सब बात करें कृष्णा के बारे में। तो अटैचमेंट जब डेवलप हुई, कैसे सको जानो हम कि अटैचमेंट डेवलप हुए, जब अटैचमेंट डेवलप हुए तो फिर हम लोग एक्सेप्ट देयरबाय एक्सेप्ट्स अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट करे, फिर तभी तो ऐसे डिवोटी जब प्रोग्रेस करे है, तो जब उसके एसोसिएशन अच्छा रहे तब विल कम टू अ स्टेज ऑफ एक्सेप्टिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। फिर जब गुरु स्वीकार कर लो, फ्रॉम हिम बिगिंस टू हियर एंड चांट एंड ऑब्जर्व द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो गुरु बताए, गुरु के हम लोग जब बात सुनता है, गुरु के बात सुनो और फिर चांट करो, और जो नियम बताया उसके पालन करो, भक्ति के नियमों का पालन करो। अटैचमेंट एंड डिवोशन एंड दस बिकम्स एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस। जब हम लोग इतना फॉलो करेगा, देन वी कम टू द ट्रांसेंडेंटल सर्विस। अभी हम लोग के सर्विस में कुछ त्रुटियां सके रहे, मिस्टेक सके रहे ना, बट हम लोग जब फॉलो करेगा प्रॉपरली तो हम लोग ट्रांसेंडेंटल सर्विस में आ जाएगा। ट्रांसेंडेंटल सर्विस मतलब जैसे हम लोग कृष्ण के एनर्जी जो है वो हम लोग के डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, हम लोग फील करे लगे, वो ट्रांसेंडेंटल सर्विस है। अभी हम लोग का सर्विस ट्रांसेंडेंटल नहीं है। अभी हम लोग आम पत्ती बांधा है बाय नियम कर दिया होगा ना, बट हम लोग आई डोंट नो जो डिवोटी साइड, आई होप विश पद्मा और कौन कौन बांधी से, तो एवरी पत्ती देवर भाई दे गेटिंग ट्रांसेंडेंटली एक्सटेसिक, राधे राधे कृष्णा, यू नो, वी आर फीलिंग लाइक दैट। अभी हम लोग कहाँ तो बताए दीदी बांधे के, अभी ट्रांसेंडेंटल सर्विस नहीं है ना। जब ट्रांसेंडेंटल सर्विस रही, जब कोई के संगे लव में हो जाइयो, कृष्णा के संगे जब लव में हो जाइयो, तो वही रकम है। जैसे संसार में हम लोग कोई के संगे प्रेम करता, पति अपन पत्नी के प्रेम करे, तो सुंदर साड़ी देखे तो पत्नी याद आ जाए ना। कोई चीज़ सुंदर अपन लड़कन के, हम लोग अपन लड़कन के देखता है, प्यार करता है हम लोग, पेरेंट्स लोग है ना, हम भी कृष्ण बलराम है, राधे श्याम है, तो सुंदर क्यूटला ड्रेस दिखाई तो हमें राधे श्याम याद है जी ना। ऐसे तो जब हम लोग कोई के प्रेम करेगा, तो कुछ भी करेगा तो मैं उसके वास्ते करे में प्लेजर आई। जब वो प्लेजर आए हैं तो मतलब वो ट्रांसेंडेंटल सर्विस है। जब ट्रांसेंडेंटल सर्विस नहीं है तो हम लोग के अच्छा कर दो ऐसे, तो प्रसाद सर्व करो। जब तुम ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड रहेगा, यू लव टू सर्व प्रसाद, यू लव टू सर्व अदर्स। ये ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन। जब ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन नहीं रहे है, तब हम लोग के अच्छा भी नियम वैदिक भक्ति है, आज ही ग्रुप के पारी है, आज ही ग्रुप के पारी है झाड़ू मारो, आज ही ग्रुप के पारी है वश करो, आज ही ग्रुप के पारी है। बट ये रॉन्ग नहीं है, बाय ग्रुप भी करो ठीक है, बिकॉज वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जब हम लोग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में फॉलो करेगा, तब हम लोग धीरे धीरे डिवेलप होएगा स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस में। स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, स्पॉन्टेनियस, जैसे आज हम चांटिंग करता रहा यहाँ पे, तो ऐसे खाली हमारे माइंड में थॉट आई ना कि आई एम डायबिटिक ना, तो हम आज सवेरे थोड़ा कुछ ऐसे, हम कहीं जाता तो यूजुअली कुछ निबल कर लेता, तो सो दैट आई हैव सम एनर्जी। तो आज हम सवेरे रश में आया तो हम नहीं, तो हम थोड़ा वीक फील करा ना, तो थोड़ा वीक फील करा, तो हमारे माइंड में ऐसे थॉट आई कि हम चैंट करते करते गिर जाएगा तो कैसे सबको रिएक्ट करी ना। तो हम सोचा हमारा काका हमें दौड़ के जल्दी से उठाई ना, हमें मांगी ना कि कौन चीज़ हो ही गए ना। फिर हम सोचा हम लोग डिवोटी लोग भी है ना, सब बगल बगल ना, वो लोग भी कुछ करी ना। तो स्पॉन्टेनियस है, इसके बोले स्पॉन्टेनियस। अगर अचानक में हम गिर जाएगा तो सब लोग कौन सी करें। तो डिवोशनल सर्विस यही रकम है कि जब हम लोग भगवान के देखता है तो स्पॉन्टेनियसली वो देखेगा
स्पॉन्टेनियस हम लोग आता है तो फ्लावर्स लेके आता है, स्पॉन्टेनियस। आज हम प्रोग्राम में जाता है तो कुछ फ्रूट्स प्रसाद लेके, भोगा ऑफरिंग लेके जाता है, या हम टेम्पल हॉल में आया है तो फ्लावर्स गिराए उठा लिया है, मेला गिराए उठा लिया है, वहाँ आगे झाड़ू नहीं लगाया ऐसे स्पॉन्टेनियस। मतलब कि जब तुम फुली कृष्णा कॉन्शियस रहेगा तो तुम्हें सब चीज़ दिखाई, फाइन, स्पॉन्टेनियस, यू वांट टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। जब हम लोग एडवांस नहीं रहेगा तब हम लोग ऐसे चलेगा वो दिखावे नहीं करी। तो राधा रानी इज ऑलवेज वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी स्पॉन्टेनियस ना। तो एक स्टोरी है राधा रानी के, आप लोग बारंबार सुना है, बट भगवान की कथा जो है इट ऑलवेज गिव्स अस ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, आनंद देता है ना, कि हम लोग सुनते कि स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस के मतलब क्या है ना। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में ऑल द रानी लोगन सब बात करे है भगवान के, कितना रानी रहा, कितना क्वींस रहा, 16,108। प्रिंसिपल क्वीन कौन रहा, मतलब सबसे बड़ी रानी कौन रहा, आगे रुक्मिणी है। तो रुक्मिणी और कौन रहा क्वीन, सत्यभामा और जम्बावती और होमवर्क है सबको जाके 108 क्वींस के नाम लिख के लाना। तो जम्बावती, रुक्मिणी और सत्यभामा, ये लोग सबको इन बात करें ना, बोले हम लोग अपन लाइफ में कोई जन्म में कितना पुण्य किया है कि हम लोग के भगवान पति मिला है ना। तो बोले हम लोगन कितना मतलब एडवांस होगा ना, कितना एडवांस डिवोटी हम लोग हैं कि भगवान हम लोग के इनके पति के रूप में मिल गए। तो कृष्ण सुन लिस कि रानी लोग ऐसे बात करे हैं, तो कृष्ण सुन लिस, तो कृष्ण बोले कि अच्छा अब कौन एडवांस डिवोटी है, लोग के रियलाइजेशन करानी पड़ी ना। कभी कभी हो ऐसे डिवोटी सोचे हमें सबसे सीनियर डिवोटी है, तो भगवान कभी कभी झटका दे, उसके रियलाइज करा दे कि नहीं अभी तुम नहीं, अभी तुम पानी में, वरी नहीं करो, अभी पानी के ऊपर नहीं है। तो कृष्णा बोले अच्छा कुछ करेक्ट पड़ी, तो कृष्णा प्रिटेंड करीस ना। कृष्णा ऐसे करे, अचानक से कृष्णा अपन रूम में बैठा रहा, तो कृष्णा अपन चिल्ला लगा कि, तो सब रानी लोग जैसे कृष्णा कुछ भी भे, तो सब रानी लोग स्पॉन्टेनियसली सब दौड़ के चला गए, तब फिर बोले कौन सी भे स्वामी, कौन सी भे द्वारकाधीश, कौन सी भे। तो कृष्णा बोले मैं हेडेक, मैं मूड बहुत खराब से पिरा, माइग्रेन जोर कर दी सब में है। तब रानी लोग सब घबराए लगा, सब कौन सी करी। तो उसी टाइम नारद आए गए, नारद के काम है सब क्लाइमैक्स ला जगह पहुंच जाओ, प्योर डिवोटी है ना। तो नारद जी पहुंच गए, तो नारद जी तो रानी लोगन सब बोले नारद के, बोले देखो बोले प्रॉब्लम हो गई, कृष्ण के हेडेक हो गए है, प्लीज़ कुछ समाधान करो ना। तो नारद बोले कि हम तो कुछ नहीं सकता करे। बोले जब भगवान के बूढ़ पिरा वही के पूछो ना। पहले नारद पूछे, बोले तुम लोग ना तेल लगाया कि नहीं, पैराडोल दिया कि नहीं ना, तो ये सब चीज़ कर दिया, नहीं राइट हुए। तब नारद बोले तब डायरेक्टली भगवान से पूछ लो कि कैसे राइट हुई। तो कृष्णा के पूछी, तो नारद जी रुक्मिणी कृष्ण पूछी, कृष्ण बोले कि अगर हमारा कोई भक्त अपन फीट के डस्ट हमारे माथे पे से लगा दे तो हमारा माथा राइट हो जाए। तो सब नारद बोले कि सब रानी लोग नारद के बोले लगा ना, नारद के बोले कि नारद बोले तुम्हें प्योर डिवोटी है, तुम तो वैकुंठ सब तीनों लोग भगवान के नाम लेते रहता सब टाइम, तो बोले तुम अपन चरण के धूल दे दो भगवान के माथा पे। तो नारद बोले नहीं, बोले हम तो नहीं सकता दे। बोले जो ना अपन पैर के धूल भगवान के माथा पे लगाई, बोले उसके तो नरक भोगे पड़ी ना। तबे से हम लोग सनातन धर्म में सिस्टम है ना, भगवान के फोटो है, भगवान के पैराफिनेलिया है, भगवान के बुक्स है, आरती प्लेट है या चमर है या पंखा है या ओल्टा है, कुछ भी है, उसमें कभी गोड़ नहीं लगाया जाए ना, काहे कि नरक भोगे पड़ी। फोटो भी भगवान की गिर जाए, उसके कचर हो तो अपराध है। तो बोले नारद बोले नहीं, बोले चरण रज दे से तो बोले नरक भोगे के पड़ी। तो बोले हम तो नहीं नरक भोगे जाएगा ना। तो नारद रुक्मिणी और रानी लोग के बोले तुम लोग के तो पति है, बोले तुम लोग के तो पति है और पत्नी के तो जीवन पति के वास्ते रहे ना। तब अभी तो नहीं, कलयुग में नहीं, पहले के ज़माना में ऐसे रहा कि जब पति के निधन हो जाए, पति मर जाए तो पत्नी सती हो जाए, वही चिता में जल जाए। बिकॉज पत्नी बोले कि अभी कलयुग में डिफरेंट है, अभी तो पत्नी सके पति के जिंदे जला दे। तो
तो बोले कि तुम्हारा तो पति है तुम लोगन के, तो तुम लोग के तो अगर भगवान की इतना तकलीफ है, तुम लोग के तो कोई तकलीफ, तुम के तो कोई इशू नहीं, तुम के नरक भी भोगे पड़े, पति खाली सुखी हो जाए बस। तो रानी लोग बोले नहीं नहीं, हम लोग भी तो नरक नहीं जाए बनता ना। बोले तो बोले तब फिर कौन सी करियो। तो फिर वो लोग भगवान से पूछे, तब नारद बोले भगवान के कोई तो दे नहीं सके, बोले तब कैसे करियो। तो भगवान बोले अच्छा, बोले जाओ ब्रज में जाओ, बोले वहाँ ब्रजवासी लोग हैं, हमारे भक्त लोग हैं, वो लोग भी, बोले जाओ उलोंग के पूछो, शायद उलोंग में से कोई दे दे। बोले यहाँ द्वारका में तो कोई नहीं मांगे दे, तो शायद उलोंग कोई जने दे दे, बिकॉज वो लोगन ग्वाला लोगन है, वृंदावन गांव है, तो बोले गंवार लोग है ना, गंवार लोग हैं, कुछ समझे नहीं, बहुत ज्ञान व्यान है नहीं लोगन के, तो वो लोग शायद दे देंगे। तो नारद जी चला गए ब्रज में गए, तो नारद जी के जैसे देखिस गोपी लोगन, तो सबके नारद जी के घेर लिस। जो प्योर डिवोटीज रहे ऐसे रहे, डिवोटी के देख के घेर ले ना। तो सब गोपी लोग नारद जी के घेर लीन। तो बोले नारद जी के, बोले तुम कहाँ से आया है। तो नारद जी बोले द्वारका से आया। तो गोपी लोग और बड़ा बड़ा आँखी हो गए लोगों कि द्वारका से ऐसे, कृष्ण के पास से ऐसे। बोले हम लोग के कृष्ण कैसे है। तो नारद बोले सब राइट है, बोले लेकिन कृष्ण के सर में दर्द हो है। तो बोले अरे कुछ करा नहीं तुम, बोले कुछ करिस नहीं कोई, बोले उसके सर में दर्द है। तो बोले करे के उपाय, बोले बहुत डिफिकल्ट है। अरे बोले कौन चीज इतना डिफिकल्ट है। बोले कि भगवान के समाधान है कि भक्त के चरण रज मांगे भगवान के माथा पे, खाली चरण रज मांगे। ऐसे सुनिस गोपी लोग की, सब गोपी लोग अपन अपन पैर के धूल निकाल के दे लगा, ले लो नारद लेके और तुरंत चल दो। तो नारद जी बोले अरे वेट करो पूरा बात सुन लो। बोले चरण रज दियो तो फिर नरक भोगे के पड़ी। तो गोपी लोग बोले जब भगवान हम लोग इनके सुखी रही तो हम लोग के वही सबसे परम आनंद है, दूसरा कुछ हम लोग के मेटा नहीं करे। अगर हम लोग के नरक जाए से भगवान आनंदित हो जाए तो प्रहलाद महाराज भी ये रकम बोली था ना, जब नरसिंह भगवान बोले कि आशीर्वाद मांगो, वरदान मांगो, तो प्रहलाद महाराज कौन जी बोले था, फादर के लिए मांगेंगे सर, और हैं आपके दर्शन ही। और प्रहलाद महाराज, वन ऑफ द प्रेयर्स ऑफ प्रहलाद महाराज वाज कि सब लोग के कर्म हमें दे दो, हम नरक भोग ले और सबके अपन धाम ले जाओ। तो ये प्योर डिवोटी का सिम्टम है, ये जिसके 100% फेथ है डिवोशनल सर्विस, खाली फेथ नहीं, जिसके एक्सपीरियंस फेथ है, ये अनुभव करने की बात है। अनुभव कैसे करोगे, प्रभुपाद जी ने बताया कि गुड एसोसिएशन, स्पिरिचुअल मास्टर एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो जब भी फॉलोइंग करोगे मतलब अदव श्रद्धा तथा साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, जब टेस्ट आएगा तो भाव, देन वी कम टू भाव, द ट्रांसेंडेंटल सर्विस स्टेज ऑफ द लॉर्ड. The path is recommended in this chapter. This path is recommended in this chapter. Therefore, there is no doubt that devotional service is the only absolute path for self-realization, for the attainment of the Supreme Personality of Godhead. The impersonal conception of the Supreme Absolute Truth, as described in this chapter, is recommended only up to the time one surrenders himself for self-realization. आत्मा साक्षात्कार मतलब कि जो निराकार ब्रह्मला पथ भी फॉलो करे, वो तबे तक फॉलो करे जब तक वो भक्ति के शुरुआत में दाखिल नहीं हुए. तो मतलब प्रोसेस है, जहां चैंटिंग पकड़ी तहां निराकार ब्रह्म गायब, बिकॉज तब तो अब एक्सपीरियंस हो गए साकार ब्रह्म के, एक्टिव प्रिंसिपल के. भगवान आदान प्रदान करे, निराकार से आदान प्रदान तो हो ही नहीं है ना. तो बोले कि इन अदर वर्ड्स, एज लॉन्ग एज वन डज नॉट हैव द चांस टू एसोसिएट विद अ प्योर डिवोटी, द इम्पर्सनल कॉन्सेप्शन में बी बेनिफिशियल. तब ऐसे चार कुमार भी वो लोग इम्पर्सनलिस्ट रहा, उन लोग के एसोसिएशन कहाँ पे, किससे? जय और विजय से. जय और विजय प्योर डिवोटीज रहा ना, तब तो वैकुंठ के द्वारपाल रहा ना. तो वो तो खाली जय विजय रोक दिस रहा लोगन के, बट दैट वाज आल्सो प्योर डिवोटीज एसोसिएशन. वेरी गुड पॉइंट. कभी कभी हम लोग रॉन्ग काम करता है तो डिवोटी हम लोग के रोक दे. तो बिकॉज हम लोग मटेरियलिस्ट है तो
तो हम लोग के गुस्सा लग जाए, हम लोग गुस्सा आ जाएगा, हमें रोक दिस का है ना, हम सेंस ग्रेटिफिकेशन रोक दिस, हम एंजॉय करता रहा, हमें रोक दिस। बट डिवोटी के जो प्रभुपाद जी जैसे बोले ना, प्रभु जी बोले 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो, तो प्रभुपाद जी इन द तृप्ति रोक दिस। तो जब हम लोग पवित्र भक्त के नहीं समझेगा और उसके बेनिफिट नहीं समझेगा तो हम लोग के रोंग लगी ना कि हम लोग स्टॉप कर दे। बट दैट इज ऑल्सो गुड एसोसिएशन। Pure devotee, the impersonal conception may be beneficial. In the impersonal conception of the absolute truth, one walks without fruitive results, meditates and cultivates knowledge to understand spirit and matter. This is necessary as long as one is not in the association of pure devotee. अलग से खाली कोई आदमी ज्ञान मांगे जाने, अलग से कोई कर्म कांड मांगे बंद कर दे, ये तब ले करे सको जब ले डिवोटी के एसोसिएशन मतलब ये ऑटोमेटिकली सब चीज से ऊपर उठ के पवित्र भक्ति के स्तर पे। Fortunately, if one develops directly a desire to engage in Krishna consciousness in pure devotional service, he does not need to undergo step-by-step improvements in self-realization. So this is Prabhupada process. प्रभुपाद जी बोला कि हम लोग के प्रभुपाद जी कोई नहीं देखा है कि हम लोग पुण्य करा है कि नहीं, पाप के प्रायश्चित करा है कि नहीं। प्रभुपाद जी हम लोग के सीधा माला पकड़ा दिस और सीधा भगवान के सेवा दे दिस। ऐसे प्रभुपाद जी मेलबर्न में जब टेम्पल करता रहा तो प्रभुपाद जी श्री राधा वल्लभा डीटीज है ना वहाँ पे, तो राधा कृष्ण डीटीज इंस्टॉल करी प्रभुपाद जी, और फिर प्रभुपाद जी डीटीज इंस्टॉल करके प्रभुपाद जी रोए लगा, भगवान से प्रार्थना करता रहा, स्टार्टेड क्राइंग। बोले भगवान से प्रार्थना करता रहा, बोले कृष्णा, बोले सब मिलच्छा लोगन है, सब गोरा लोगन रहा ना, सब नॉन डिवोटीज लोग रहा लगभग। तो प्रभुपाद जी बोले सब बोले मिलच्छा लोग है, बोले भगवान हम तुम्हें बुलाए, इंस्टॉलेशन मतलब भगवान के बुलाया है। तो प्रभुपाद जी बोले भगवान हम तुम्हें बुलाए के और तुम्हें मिलच्छा लोगों के बीच में छोड़ के जाता है, बोले भगवान कृपा करके लोगों की सेवा स्वीकार कर लेना ना। हम लोग के तो कोई योग्यता है ही नहीं, हम लोग अपन लाइफ में भी हम लोग करता है, हम लोग कहाँ स्पॉटलेसली क्लीन करता है ना। जैसे जस्ट टेक इट पॉजिटिवली, एक ऑब्जर्वेशन ना, जैसे हम लोग आया सबरे यहाँ पे ना, तो सबसे फर्स्ट थिंग व्हेन यू कम टू द ऑल्टर देयर शुड बी आचमन कप, क्योंकि डीटीज के मुकुट गिर जाए या कुछ गिर जाए, यू कैन नॉट डू इट विदाउट डूइंग द आचमन, नहीं करना चाहिए। यू कैन बी डूइंग समथिंग एल्स एंड देन स्टार्ट टचिंग कृष्णा लाइक दैट ना, इट्स पार्ट ऑफ, ऐसे घरे भी होना चाहिए, ऑल द टाइम ऑल्टर पे आचमन कप होना चाहिए। सो एनीथिंग यू डू विथ कृष्णा, यू गो टू पिक फ्लावर्स, पुट डीटीज टू रेस्ट, संजा के जब भगवान को ऑल्टा बंद करते हैं आचमन करके तब करना चाहिए। या भगवान को भोग अर्पण करना चाहते पहले आचमन करना चाहिए, फिर 2-3 ड्रॉप पानी से आचमन का जो स्थान है उसको, अरे प्लेट रखने का स्थान जो उसको आचमन करना चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ ऑल दी प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स धीरे धीरे धीरे, सो दैट वी रिफाइन आवर सर्विस टू कृष्णा लाइक दैट। जब हम लोग ऑफरिंग प्लेट बनाते हैं तो कभी कभी डिवोटीज ऑफरिंग प्लेट बनाते हैं, तो यू माइट हैव नाइस स्मेलिंग फ्लावर्स को डेकोरेट, जैसे कोई के अच्छा कोई के वीआईपी भोगा अर्पण करके ना, तो ऐसे। बट आई एम नॉट सेइंग कि वी कैन स्टार्ट डूइंग इट स्ट्रेट अवे, बट मैं कहता हूँ कि हैविंग नॉलेज कॉन्सेप्ट्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तो हम लोग धीरे धीरे हम के याद करना, हम के प्योर डिवोशनल सर्विस के स्तर पे आए क्या है, वी हैव टू कम टू दिस स्टेज। तो प्रभुपाद जी जो नॉन सनातनी रहा, प्रभुपाद जी उलोंग के कर दिस। The other day, somebody shared this video of Hare Krishna in China. प्रभु जी कहते हैं चाइनीज ऐसा जात है जो धरती पे चलता है सिवाय गाड़ी के सब कुछ खाते हैं, आकाश में सिवाय एयरप्लेन के सब कुछ खाते हैं, पानी में सिवाय बोट के सब कुछ खाते हैं। सुअर तो शायद इससे भी कमती चीज खाता हुई, इन लोग तो सब चीज खाए। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल प्रोसेस है कि भगवान नाम से प्रभुपाद जी लोगों के उद्धार कर देते। हम लोग के तो बहुत आराम है कृष्ण कॉन्शियसनेस के। चाइना में जब एक टाइम प्रीचिंग होता रहा तो रशिया में भी ऐसे होता रहा। ये भगवत गीता डिवोटी लोग पूरा 20 फुट 40 फुट कंटेनर भगवत गीता ले जाए बांटे के वास्ते। रशिया बहुत बड़ा जगह है ना, ले जाए बांटे के वास्ते। वो टाइम रशिया कम्युनिस्ट कंट्री रहा, तो कोई धर्म अलाउड नहीं रहा, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट पकड़ ली कि कंटेनर भर के भागवत गीता है, पूरा कंटेनर भगवत गीता जराए दिस कि कोई के हाथ में नहीं जाए, क्योंकि ज्ञान के बाद कोई के हाथ में जाए
तो सब प्रजा जो है वो जो सरकार है उसके सेवा छोड़ के फिर अपनी ओन इंटेलिजेंस हो जाए ना, समझे लगे। कम्युनिज्म में यही रखा है कि राजा जो राजा है वही के सबको बात सुनो और कोई और कुछ नहीं, अपन इंडिपेंडेंट सब स्लेव खाली। तो वो लोग ऐसे ऐसे करके सब रोके की कोशिश करी। चाइना में डिवोटीज लोग ऐसे चुप चुप के जाके एक दूसरे के मिले, और इतना बड़ा ग्रुप में तो मिले नहीं सको वो टाइम रहा। तो एक डिवोटी रही, लेडी रही, तो वो गई दूसरा डिवोटी के मिले ना, सबके एड्रेस रखे रहे ना। तो एक रोज उसके पुलिस दौड़ाइस, पुलिस उसके ट्रैक करी कि कहाँ जाए, किससे मिले ना। तो मांगे पकड़े कि लोग रिलीजन प्रैक्टिस करे, कम्युनिस्ट कंट्री नहीं सको करे। तो माता जी के पुलिस दौड़ाइस, मोटर बाइक पे जाए माता जी, रियलाइज करिए कि अगर हमें पुलिस पकड़ ले तो हमारे बैग में डिवोटी लोग के फोन नंबर और ही है, एड्रेस है। माता जी पूरा बुक निकाल के पेज फाड़ के सब ले लिस, खालिस, सो दैट शी कैन प्रोटेक्ट अदर डिवोटी, सो दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन। आप लोग के कौन कौन ये बुक पढ़ा है? सॉल्टेड ब्रेड, शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे। सॉल्टेड ब्रेड एक बुक है, सॉल्टेड ब्रेड। इट इज अ बुक अबाउट हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस डिवोटीज लोगन रशा में प्रीच करिस। तो रशा में लोगों के अथॉरिटीज लोगों के डिवोटीज, एक माता जी रहा, शी वॉज डिवोटी, शी वॉज प्रेग्नेंट। तो उसके पकड़ के अथॉरिटीज लोग उसमें जेल में डाल दिस। और जेल में यहाँ तो राइट फ्लो में कार्पेट लगा है, वहाँ खाली इसे प्लेन सीमेंट के, और ठंडा स्नो के टाइम। माता जी गई बर्थ इन दैट प्लेस, उसके चाइल्ड पास हो गए ठंडाई के। ऐसा सेक्रीफाइस करी से पीपल लोग टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। फॉर किसके वास्ते करी से? फॉर प्रभुपाद। इससे हम समझे सको जो नहीं बात यहाँ बोला जाए कि गुरु के बात सुनो और गुरु के वर्ड्स पे फेथ मांगे रहे। दिस इज व्हाट इट टेक्स, दिस इज व्हाट प्रभुपाद डिसाइपल्स डिड। प्रभुपाद जी के फाउंडर आचार्य है, प्रभुपाद जी के यूनिवर्सल गुरु है, जगत गुरु है प्रभुपाद जी। तो हम लोग के गुरु भी तो यही बात बोले जो प्रभुपाद बोली से। तो बेसिकली स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ प्रभुपाद इज भगवान। और प्रभुपाद जी सब खाली बचाए के वास्ते सबके करे और कुछ नहीं करे। ऐसा वो लोग डिवोटीज लोगन के डिवोटी के चेंटिंग माला ले लिस लोगन बिग दिस। तो डिवोटी के लोग कैंप में खाली ब्रेड देवे और पानी देवे। तो डिवोटी बेचारा जनता कौन सी करिस? ब्रेड खाइस नहीं, ब्रेड के पानी में बुड़ाए के एक एक गुड़िया बनाइस, गुड़िया बनाए के उसके जपमाला बनाइस, तब चांद करिस। हम लोग तो जपमाला भुला जाता है लाके हम लोग भुला जाएगा, फिर रिंग करेगा, वहां चेक करो माला तो नहीं, हमारा खिड़की टंगा है इट्स इट्स आप लोग प्लीज आई थिंक एकदम ऐसे रॉकेट माफिक एंथुसियाज्म मांगो तो प्रभुपाद लीलामृता पढ़ो और ये डिवोटीज के लाइफ पढ़ो, जो डिवोटी लोग प्रभुपाद के लाइफ में ये प्रीचिंग प्रोसेस में सेक्रीफाइस करी से। हम के सन्यासी एक है भक्ति चैतन्य, भक्ति राघव स्वामी, साउथ इंडिया में है, गोरा डिवोटी है, स्पेनिश है कि पता नहीं इंग्लिश है। वो मायापुर में रहा, तो मायापुर में डाकू लोग अटैक कर दी। टू प्रोटेक्ट द डीटीज राधा माधवा, महाराज फॉट विद देम इन द शॉर्ट। महाराज आज भी सन्यासी, उसके गोड़ नहीं है, क्लचेस पे चले। तो दिस इज द काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस डिवोटीज हैव डन, दिस इज द काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस। हमारे गुरुदेव तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब बॉम्बे में मंदिर बन रहा था तो वहाँ बॉम्बे में जब मंदिर बन रहा था तो स्टील गिराया मंदिर के वास्ते, बनाए के वास्ते, तो चोरी हो जाए। तो श्रील गुरुदेव क्या करे, उस स्टील के ऊपर चादर बिछाए के, चादर मतलब शॉल, ऐसा शॉल बिछाए के उसके ऊपर रात भर सूते कि कोई लोहा नहीं खींचे दिस इज द काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। और दिस इज द काइंड, जब इसके बोले तपस्या, आदमी कहावत है ना, बोले तपस्या के फल मीठा होए। तो वैसे डिवोशनल सर्विस में भी जब तपस्या करा जाए देन एक्चुअली यू स्टार्ट टेस्टिंग डिवोशनल सर्विस ना। नब्बू के रस निकाले मांगो तो उसे कस के गारे पड़े, जब गारो उसके तब रस निकले, तब टेस्ट निकले।
तो ये रकम है डिवोशनल सर्विस। तो राधा रानी और कृष्णा तो यहाँ पे बताया है कि ये डिवोशनल सर्विस जो है ये इसमें कोई लग जावे तो दूसरा सब फॉलो करे की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि ऑटोमेटिकली वो सब जो सब चीज़ के फल है वो तुम्हें मिल गए, कि भगवान के भक्ति तुम्हें मिल गए है। तो डिवोशनल सर्विस as described in the middle 6 chapters of Bhagavad Gita is more congenial. One need not bother about the materials to drop body and soul together, to keep body and soul together, because by the grace of the Lord everything is carried out automatically. तो भगवान ऑटोमेटिकली हम लोग इनके सब चीज़ प्रोवाइड करें, भगवान सब चीज़ प्रोवाइड करें। तो ये राधा रानी के अपीयरेंस डे पे when we glorify Krishna or we learn from Radha Rani to how to become fully devoted to कृष्णा के किसी भी स्थान पे छोड़ना नहीं है। कृष्णा सब गोपी लोग के छोड़ के सबके छोड़ के भगवान चला गए, भगवान सबके छोड़ के चला गए मथुरा से फिर द्वारका, लेकिन व्रज के वासी लोगों ने कभी कृष्णा की भुलाइस नहीं। वट एवर सिचुएशन इट वॉज, कभी लोग भुलाइस नहीं कृष्णा के। They actually increase their love for कृष्णा। उन लोगों के लव जो है कृष्णा के बढ़ते गए, इतना बड़ा कि जब कृष्णा द्वारका से आइसरा कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के टाइम स्नान करे, तब ब्रज के सब लोग पकड़ के जाए कृष्णा के खींच के लेकर आइस उसके रथ के, तो वो हो गए रथ यात्रा। तो रथ यात्रा है, जैसे उस दिन हम जगन्नाथ जी के बारे में बात कर रहे थे, पता है ना, जगन्नाथ के जो फॉर्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि भगवान के विरहा। So Radharani is like that. That is why Radharani is the greatest devotee of all, because Radharani does everything for Krishna. Sudh Buddh sab Radharani के कृष्णा के वास्ते। She just thinks of Krishna and no one else. तो संजा के प्रोग्राम में तो हम लोग कुछ राधारानी के कुछ क्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे, देखेंगे कुछ स्क्रिप्चर्स से। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट द टाइम टू रीड, लेकिन मैं सोचा था राधारानी के बारे में पढ़ूंगा। सो विल डू इट इन द इवनिंग, ओके। So, Granthara Srimad Bhagavatam ki. So, any question, any comment? Sumukha Prabhu must have a question. Radha Rani के बारे में श्रीमद् भागवतम में दो गोस्वामी वर्णन नहीं है, कोई स्पेशल कारण है? ओला श्लोक में संजक पढ़ियो। यहाँ भागवतम चैप्टर कैंटो 10 चैप्टर 30 verse 28. We'll discuss that in the evening. हम लोग कभी कभी गुड क्वेश्चन, प्रभु बोले कि हम बोला डिवोशनल सर्विस एक्सपीरियंस करो मांगो ना, तो हम लोग तो एक्सपीरियंस करा नहीं है। तो हम लोग जब एक्सपीरियंस पीपल के संगत करेगा तो हम लोग के भी एक्सपीरियंस होएगी ना। जैसे लड़का के डॉक्टर बनाए के रहे तो तुम्हें मेडिकल स्कूल भेजे पड़े, मेडिकल स्कूल क्या करे भेजा जाए, बिकॉज वहाँ पे एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है जो सिखाए। तो हम लोग के एक्सपीरियंस डॉक्टर कौन है? गुरु और डिवोटीज, साधु, गुरु साधु एक्सपीरियंस है। और दोनों एक्सपीरियंस के रिकॉर्डिंग क्या है? शास्त्र। तो तबे से हम लोग के लाइफ में लाइफ इज गाइडेड बाय गुरु साधु एंड शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र से। तो हम लोग वहाँ से एक्सपीरियंस। भागवतम क्या है? ध्रुव महाराज के एक्सपीरियंस है। ध्रुव महाराज गेरा पिता से बड़ा राज मांगे तो भगवान मिला, फिर खलास। प्रहलाद महाराज के एक्सपीरियंस है। और सबसे प्रैक्टिकल हम लोग के वास्ते क्या है? अजामिल के एक्सपीरियंस है। अजामिला तो जीवन है हम लोग के। बस हम लोग अजामिल ही है? तो उसके एक्सपीरियंस से सबको सीखे कि कैसे हम लोग, लेकिन 80 तलक के नहीं होगा ना। 80 हम लोग जीएल नहीं है। अजामिल रकम जीवन है, बट अजामिल रकम एज नहीं है हम लोग के। तो कुछ करे के जल्दी कर लो, जल्दी तमाम कर दो काम सब, और भगवान के भक्ति में लग जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एनी अदर क्वेश्चन? वन फ्रॉम द लेडीज। कैसे सको जाने हम लोग की कौन प्योर डिवोटी है? प्रभु जी बोले इट टेक्स अ प्योर डिवोटी टू नो अ प्योर डिवोटी। बोले एक पवित्र भक्त थी, दूसरा पवित्र भक्त के जान पाई।
तो आइडिया है कि अपने प्योर ड्यूटी बने पड़ी तब दूसरा प्योर ड्यूटी चिन जाएगा हम लोग। बट एटलीस्ट एक्सटर्नली जब तक नहीं चिन पाता है, बट ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल वैदिक भक्ति के स्तर पे एटलीस्ट हम लोग ऐसे सबको देखे, समवन माय नॉट बी अ प्योर डिवोटी, बट एटलीस्ट हम हो सकता है देखे कि प्योर डिवोटी है कि प्रभुपाद जी के फॉलो करे कि नहीं फॉलो करे, कीपिंग द इंस्ट्रक्शंस द स्पिरिचुअल मास्टर है कि नहीं, एंगेजिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एज प्रभुपाद हैड वांटेड। कोई पास कोई पूछी था कि who is a pure devotee, तो वो बोले everyone is pure devotees there in the या line में। हाँ, गुड एग्जाम्पल प्रभु जी याद करा दिया। प्रभुपाद जी एक बार बोलिस रहा ना, दुई बात याद है हमें। एक तो प्रभुपाद जी बोले कि पूछे था प्रभुपाद जी कौन प्योर डिवोटी है, तो प्रभुपाद जी बोले कि जितना जने भक्ति के पथ में लग गए हैं मतलब वो लोग प्योर डिवोटीज है, अभी प्रोसेस में है, धीरे धीरे और प्योर होते जाए। और एक टाइम श्री गुरुदेव पूछिस रहा प्रभुपाद के, बोले प्रभुपाद हाउ मेनी प्योर डिवोटीज आर ऑन द प्लेनेट, तो प्रभुपाद जी बोले कि हाउ मेनी मेंबर्स इन इस्कॉन। तो प्रभुपाद जी के पथ पे है तो प्योर डिवोटी है, और हम लोग सबको इन प्रोसेस में, बिकॉज वही बात है ना कि हम आपसे सीखता है, आप हमसे सीखता है, उससे सीखे उससे सीखे, तो हम लोग सब प्योर डिवोटीज लोग एक दूसरे के हम लोग फॉलो करता है प्योर डिवोटी के, तो विल बी काउंटेड एज मतलब प्रभुपाद के टीम में है तो हम लोग हैं। बट एक्सटर्नली हम देखे सको कि थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट हम लोग देखे सको कि एटलीस्ट डिवोटी अपन राउंड चेंज करे है, पॉजिटिव रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करे है, रीडिंग करे है, नो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट। तो ऐसे नहीं है कि फिर इससे हम लोग डिसाइड भी कर दो कि और तुम प्योर डिवोटी नहीं है, कोई नहीं करे तो तुम नहीं है। बट अगेन पॉइंट है कि उसके प्रोसेस में सबको पुल करे, अगर आप में क्षमता है तो सबको पुल करे, और अगर तुमसे एडवांस है तो तुम एसोसिएट करो फिर, लाइक उन लोग के एसोसिएशन मतलब क्या है, give and take, you hear from them, you share with them, you serve them, they serve, so this is all सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे गुरु के रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है, साधु लोग के रिलेशन में भी सब टाइम याद रखो सबसे इम्पोर्टेंट है दो प्रकार के सेवा है, एक है वाणी सेवा, एक है वापू सेवा। वापू सेवा मतलब हम गुरु के गोड़ धोआएगा, गुरु के माला पहराएगा, गुरु के खाना खवाएगा ना, ये वापू सेवा, उसके बॉडी के सेवा करता हम लोग। वाणी सेवा मतलब सेविंग द वर्ड ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो प्रभुपाद जी मुझे बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रभुपाद जी बोले हरि नाम संकीर्तन करो ना, तो वंडरफुल आप लोग करता है। डोनाल्ड प्रभु मेक श्योर आई कम्स टू द हरि नाम एवरी टाइम। इट्स अ साइन दैट यू आर सरेंडर्ड टू श्रील प्रभुपाद, एंड इट्स अ साइन, इट्स अ सिम्टम दैट यू विल गेट सक्सेस। खाली इसमें लगा रहो, जब ले इलेक्ट्रिसिटी वाया पकड़े रही हो शौक मरते रही, जब छोड़ दियो तब छोड़ दियो तो मर जाइयो, उससे फायदा पकड़े रहो, हिलते तो रहियो। तो एंगेज इन द प्रोसेस। परंपरा मतलब ऑल आई कैन से इन अ वेरी सिंपल वे इज वी आर प्रैक्टिसिंग इन अकॉर्डेंस विद द गुरु परंपरा, दैट इज प्योर डिवोटी। हम लोग की प्योर कनेक्शन है, तो हम लोग परंपरा से डिविएट हो जाएगा तब जानना हम लोग के प्योरिटी फिर जाए लगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट? वैसे कोई स्क्रिप्चर ऐसे जैसे भागवतम जो सीरीज है, जैसे पुराणों की जो सीरीज है, तो ऐसे कुछ राधा रानी के बारे में कोई जगह पे ऐसे दिखे? राधा रानी के बारे में है जगह जगह, हरि भक्ति विलास में है और जगह जगह पे है। बट अगेन जब ले प्योर डिवोटी व्यक्ति ने, और फिर गोस्वामी लोग लिखी से जो ग्रंथ लोग के वृंदावन में समाधि दे देवागे ना, बिकॉज की द टॉपिक्स आर वेरी हाई। राधा रानी के बारे में समझ पाना भी बहुत बहुत ऊंचा अवस्था है, तो इट टेक्स, नहीं तो फिर हम लोग कैसे लगे कि राधा रानी एक साधारण, कभी कभी आदमी भजन भी लिख देना, बोले ब्रज के छोरी, तो राधा रानी के ब्रज के छोरी बोलो एक्चुअली नॉट वेरी नाइस ना, रिस्पेक्टेबल नहीं है। राधा रानी इज द मदर ऑफ डिवोशन, तो डेफिनेटली वर्शिपेबल, परम बेस्ट सर्वेंट है। तो कभी कभी ऐसे आदमी बोल देना, हाँ राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से। वो कृष्णा सके बोले, कृष्णा के वो भजन जो लिखा ने वो कृष्णा कैन सिंग टू राधा रानी। यशोदा मैया बोले कि हाँ बोले हम बिहा कराए दो, बोले ब्रज के छोरी से, राधिका गोरी से। तो हम लोग लेकिन उस भाव में नहीं है, हम लोग उप रकम से नहीं चाहिए हम लोग के राधा रानी के एग्जिबिट करो है। और जैसे हाँ अभी हम लोग संध्या के अभिषेक करेगा, गुड पॉइंट हमें याद आ गया।
हम लोग भगवान के अभिषेक करता है ना, तो जब हम लोग भगवान के अभिषेक करता है तो हम सबको ही जानता है ना, पहले जब भगवान के ऊपर जल छोड़ा जाए है, अभिषेक करा जाए, पहले लेफ्ट फुट, फिर राइट फुट, फिर लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड, फिर हेड। तो ऐसे राधाष्टमी में एक टाइम अभिषेक होता रहा, तो एक डिवोटी प्रभुपाद के पूछिस, तो प्रभुपाद जी बोले फॉर राधा रानी जस्ट ऑन द हेड, जस्ट ऑन द हेड। बिकॉज हम लोग अभी भाव में नहीं है कि हम लोग राधा रानी के चरण के सेवा करे सकी, फिर ना इसे सेवा करे सकी। कृष्णा के फाइन है, गोनिताई के फाइन है, लेफ्ट फुट, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड देन हेड। तो ऐसे देयर सो मेनी थिंग्स वी कैन लर्न। We'll have to learn a few more things. I think we should grow up and mature and get into a bit more details of things. अच्छा रही. Actually, last week somebody was telling me that unless I tell, how will you know, na? So we have to start discussing all these things as well. So maybe going forward in morning classes, we can take some, maybe the bhakti yoga thing we can do in the morning classes so that we can learn. It is important because अदो श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया, तो भजन क्रिया में ये सब थोड़ा थोड़ा सीखना होगा ना, हाउ टू रिस्पेक्ट द बीज, हाउ टू रिस्पेक्ट द तुलसी, हाउ टू, फिर अपन लाइफ में भी कैसे हाउ टू, ये सब चीज़ करना चाहिए। तो एनीवे संजय वास्ते याद रखना, राधा रानी के अभिषेक फैंसी नहीं करेंगे, जस्ट ऑन द हेड, जस्ट ऑन द हेड। ओके, हाँ हाँ बोलो। हाँ कौन मूड में रहे गोपीज लोग के लोग नॉन एनवियस रहे? गोपीज लोग के मूड है हाँ ट्रांसेंडेंटल है। तो ऐसे है एक्चुअली में बहुत सिंपल है। यहाँ भगवान देखो आज के श्लोक में योर क्वेश्चन इज करेक्ट। आज यहाँ भगवान बोली अद्वेष्टा सर्वभूतानां ना, तो गोपी लोगन कैसे देखे है कि उन लोगों के हृदय में द्वेष नहीं आया है। कोई गोपी ऐसे नहीं देखे है कि ये सेवा जो है जो मुझे मिला है मैं बेस्ट करती हूँ। सब गोपी सोचे है कि एक्चुअली दूसरा पर्सन हमसे अच्छा करे सके। दैट इज वाई राधा रानी की एक स्टोरी है, सोचा रहा संजय बता बट अभी बता दे। राधा रानी की एक स्टोरी है, तुलसी महारानी की स्टोरी है कि गोपी लोगों के मूड हरदम है टू सर्व वन अनदर, टू सर्व हेल्प वन अनदर, टू सर्व राधा रानी, टू सर्व कृष्ण। कोई गोपी डायरेक्टली नहीं राधा कृष्णा के सर्व करे मांगे, सबको इन मांगे सर्व करे कि गोपी भरते और पद कमल और दास दास अनुदास। सो दे नो कि एक्चुअली में माशिंग का भी यही क्वेश्चन पूछी है। ये जो भागवत में वेस जो है यही जो 10 कैंटो के वेस है, गोपी लोग बोले हैं कि एक गोपी है जिसके कृष्ण ज्यादा अटेंशन देवे है और हम लोग के संगे रहते हुए भी कभी कभी उसके लेके चला जाए, अलग हो जाए, उससे लेके अलग चल देवे। तो ऐसे डिस्क्राइब करते हुए सब गोपी लोग फिर भी राधा रानी से जेलस नहीं हुए। वो लोग ऐसे देखे कि कृष्ण बिकम्स मोर प्लीज विद राधा रानी देन वी शुड ऑल सर्व राधा रानी सो दैट कृष्ण बिकम्स। उन लोग के सेटिस्फेक्शन ऐसे है, हम लोग के सेटिस्फेक्शन ऐसे है, हम आरती करेगा, हम भोग लगाएगा। अब इसके मतलब नहीं है कि अब कोई बोलना कि ना 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 हम नहीं लगाए तो लास्ट में हम एक भोग लगाए पेड़ी, ऐसे नहीं मांगे रे। मतलब कि माइंड में मांगे ऐसे रहे तो ऑलवेज कोई भी सेवा रहे ना, कि जैसे मैं सुमुखा प्रभु में भी रोस्टेड टू डू गुरु पूजा ना, बट सुमुखा प्रभु कैन ऑलवेज आस्क सम डिवोटी प्रभु जी आप कर दो, तो नहीं प्रभु आप करो, आपसे नहीं आए। सो इट्स जस्ट दैट एक्सप्रेशन। हम बोलेगा कि गोपी माता जी आप आरती कर दो ना, तो माता जी कैन डू इट, बट शी माइट वांट टू से अकुति माता जी आप कर दो, अकुति माता जी नहीं आप कर दो। सो देन शी शुड डू कंटिन्यू, बट जस्ट बिकॉज ऐसे एक्सप्रेशन करेगा तो ऐसे धीरे 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 हम लोग और हम लोग के द्वेष जो नहीं वो जुड़ते नहीं चलते। इवन अमंग्स्ट डिवोटीज, इवन अमंग्स्ट साधुज द्वेष हो जाए। कोई टाइम आप लोग ने बताएगा कालिया कृष्ण के स्टोरी। कालिया वाज अ सेंट इन हिज लास्ट लाइफ। एक लाइफ में पुराना जन्म में वो एक साधु रहा, लेकिन प्रॉब्लम कौन सी रहा है? एनवी रहा। तो वो अपन आश्रम में एक रूम में दूसरा साधु मांगत नहीं रहा, भले हम अकेले रह गए, 2 जने नहीं सको रहे इसमें। तो एनवीएसनेस के कारण सांप जो ने वो एनवीएस के हुए ना, तो उसके दूसरा जन्म कालिया के हो गया।
और जब कालिया बना तभी वही करता रहा, जमुना में पॉइजन करते रहता रहा, तो व्रज के वासी लोग सब दुखी रहता रहा। तो you got a tough question, tough task to do, but the question is valid. और ये हम लोग कैसे एनवियसनेस निकाल पाएगा? प्रभुपाद जी बोले वेरी सिंपल है, सिंपल है कि अगर कोई के प्रति ऊंच नीच आवे है, वही व्यक्ति की सेवा करो, फिर उसके हम लोग के अच्छा गुण दिखा लेगी। एनवियस कैसे होता है? हम लोग कोई व्यक्ति का अच्छा गुण नहीं देखता ना, तभी से एनवियसनेस हो जाए। तो गोपी लोग ऐसे कभी नहीं, उन लोग कोई के इट बिकॉज दे अभी हम लोग लव नहीं करता है कृष्णा के उतना कि कृष्ण के लव के वास्ते कोई कुछ करे हम लोगन के सेटिस्फेक्शन मिले। अभी हम लोग बोलेगा कि ना हम पुजारी डीटीज भी ड्रेस करी, तो अगर कोई आदमी बोल दिया आज बहुत सुंदर लगे डीटीज, तो पुजारी को लगे इससे हो जाता। महासिंगा प्रभु कीर्तन गाई तो महासिंगा प्रभु वेरी नाइसली यू सेंग। महासिंगा थोड़ा उतना जना ही नहीं, इसे प्रसाद लेते नहीं, खाली इसे सीधा बैठ जाए। या तो फिर नेक्स्ट टाइम महासिंगा आई तो पहले ही करताल उठा ले कि जाने हमें ही सबसे बेस्ट है ना। ऐसे महासिंगा प्रभु ऐसे नहीं है, बट एग्जाम्पल खाली अपन आदमी रहते सको उसके नाम लेके यूज करे ना, गुस्सा ही नहीं। तो हम लोग सेवा करेगा तो हम धीरे धीरे एनवियसनेस इमीडिएटली। बट इट्स वेरी गुड कि यू हैव अ थॉट कि हाउ डज इट हैपन, हाउ डू दे डू। So at least you start thinking, you have started meditating on it, that means you will make a progress to that stage. It may not be now, but you will get there. So at least you are clear about your goal. You have to be. और यहाँ पे मैं देख सकता भगवद गीता में भी first word, जैसे भगवान डिवोटी के बारे में बात करें शुरू करिए, chapter 12 verse, मैं आवश्यकता, my dear Arjun, well fix your mind if you cannot practice, however. Chapter 12 verse 13. जैसे डिवोटी के बारे में भगवान मेंशन करिस, सबसे पहला चीज भगवान मेंशन करिस अद्वैतता, सर्वभूतानां, नॉन एनवियस टू ऑल लिविंग एंटिटीज, ऑल लिविंग एंटिटीज। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नहीं आंसर समझ में, कोई बात नहीं, जस्ट कीप ऑन ट्रैक। हाँ, ओ अद्वैतता, द्वेष। Yeah. We say that before we sleep. Ah, okay. That's very nice. That's very nice. See, my coming here, I've benefited from Reshmi's association. It's a very nice thing. Every night you recite this, every morning you recite this. So it keeps reminding in your mind that there's no enemies. That's why I keep asking this question as well. So adveshta. Dvesh means envy. Adveshta. So adveshta. Then if you are feeling non-envious, then you want to save other fallen conditions also as well. प्रभुपाद जी नॉन एनवियस रहा ना, तभी प्रभुपाद जी कभी कभी कोई उल्टा काम करे, प्रभुपाद जी बोले यू रास्कल। अभी हम बोल देगा पद्मा के यू रास्कल, पद्मा लड़ेगा उससे खड़ा हो जी, बिकॉज की आई may not be non-envious, I may not be saying you rascal in a non-envious manner. Prabhupada ji said it in completely non-envious manner. Therefore, people के हृदय में वो प्रेम लगत रहा। प्रभुपाद के एनवियसनेस नहीं रहा ना, हम लोग बोल देगा तो एनवियसनेस है, चोट लग जाए हम के हृदय में। हाँ हाँ, प्रभुपाद जी translated that ना, प्रभुपाद जी translate करे। So it's like that. So we have to be pure in heart. So it's a good way. सबको ये श्लोक लिख के अपन बेडरूम में गोड़ के बगल लगा लो, किसी सुते जाएगा तो सकता है देख ले, या तो स्क्रीन सेवम लगा लो, फेसबुक देखे के बाद में तब ये श्लोक मांगा जाए। Okay, we should stop here now. I have to attend the Subha program at 10 and then we'll come back. We'll meet here at 6 o'clock. थोड़ा पहले आ जाना, कि पावर नहीं है इस तो कुछ करे पड़ी। Okay, Sumaka Prabhu will arrange the power. Okay. श्रीमद् भागवतम की, श्रीमती राधा रानी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौ प्रेमानंदे हरि हरि। महाप्रसाद गोविंदे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे।